नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट कॉर्नर में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था कल, और इस नोटिफिकेशन में प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। और साथ ही में बीपीएससी 68 का जो फॉर्म था प्री का, उसमें भी उसको भी बढ़ा दिया गया है, इस मंथ के एंड तक कर दिया गया है। और सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो आपको याद होगा कि 68 प्री का फॉर्म भरते समय आपको फीडबैक देना था 3 ऑप्शन पे, जो आयोग द्वारा दिया गया था। फॉर्म फिलअप करने के टाइम ही आपको देना था। तो पहला ऑप्शन ये था कि इस 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग होगा, और वो 50 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा और हाफ निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसमें सिर्फ 56,000 ही लोग वोट किए थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो होगा उस पर निगेटिव मार्किंग होगा, और निगेटिव मार्किंग कितना होगा तो 1/4 यानी 0.25। इस पे सिर्फ 31,000 ही लोग वोट किए थे। तीसरा ऑप्शन ये था कि 150 का 150 जो क्वेश्चन होगा उस पर निगेटिव मार्किंग लग सकता है, और 150 का 150 क्वेश्चन पे 1/4 निगेटिव मार्किंग लगेगा, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 मार्क्स से होंगे। और इस पे 2,39,000 लोगों ने वोट किया था। विद्यार्थियों से फीडबैक लेने के बाद ही बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया है। प्री और मेंस दोनों में ही बदलाव किया है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है। तो जो सबसे पहला चेंज है वो है प्री एग्ज़ाम में। प्री एग्ज़ाम्स में पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 150 क्वेश्चन ही आएंगे। पहले हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता था, अभी भी हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का ही रहेगा। पहले जो ई ऑप्शन होता था उसे अब हटा दिया गया है, और उसके बदले निगेटिव मार्किंग को लाया गया है। मतलब हर एक गलत उत्तर के लिए आपको -0.25 मार्क दिया जाएगा। यही है निगेटिव मार्किंग। तो ये सबसे पहला चेंज था। अब चलते हैं दूसरे चेंज पे। दूसरा चेंज मेंस पेपर में हुआ है। पहले 4 पेपर होता था मेंस एग्जाम में। पहला हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था, जिससे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता था, सिर्फ 33 मार्क्स लाकर, 33 मार्क्स लाकर 100 में से आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता था। उसके बाद GS1 होता था, फिर GS2 होता था, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। GS1, GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के ही आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी। पर अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव ये है कि अब इसमें 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर हो गए हैं। एक जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जी हाँ, दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसको MCQ कर दिया गया है, और उसकी मतलब मार्क्स जो है वो 100 अंक की कर दी गई है। और ये 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो सामान्य पेपर मतलब GS1 और GS2, और इसमें ऐड किया गया है ऐसे राइटिंग मतलब निबंध। इन तीनों पेपर के ही आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा आपका। तो दूसरा बड़ा चेंज ये था। अब बात करते हैं कि जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें कितना परसेंटेज लाने पे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए जाने पे उन्हें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और जो हिंदी का है, हिंदी का क्वालिफाई पेपर है, उसे 30% लाने पे उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा उस विद्यार्थी को। तो ये 2 सबसे बड़े चेंज थे। और जो 68 का फॉर्म आया था कुछ दिन पहले, और 20 तारीख इसका मतलब एंड डेट था फॉर्म फिलअप करने का, तो इसे अब एक्सटेंड करके इस मंथ के 30 तारीख तक कर दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं 68 प्री का, तो आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं आपको यही बताने वाला था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।